कोऑपरेटिव बैंकों पर आरबीआई का शिकंजा, 9 बैंकों पर लगाया 12 लाख का जुर्माना। जाने क्यों की आरबीआई ने ऐसी कार्रवाई। भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि देश के सारे बैंकों के लिए नियम कानून बनाती है और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखती है, उसने देश के 9 कोऑपरेटिव बैंकों पर अब 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सोमवार को जारी की गई अलग अलग प्रेस रिलीज में रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 9 कोऑपरेटिव बैंकों पर करीब करीब 12 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में कमियों की वजह से की गई है। इस कार्रवाई का मतलब यह है कि इन बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर सवाल करना हरगिज नहीं है। रिजर्व बैंक की ओर से नियमों की अवहेलना करने पर बैंकों के खिलाफ इस तरह के कदम पहले भी उठाए जा चुके हैं। नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करते हुए रिजर्व बैंक ने बेरहामपुर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उसके कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगा है। महाराष्ट्र पर 2.5 लाख रुपए और संतरामपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और महिसानगर, जो कि गुजरात में पड़ता है, उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट यानी कि मध्य प्रदेश, जमशेदपुर अर्बन कोऑपरेटिव लिमिटेड, जमशेदपुर जो कि झारखंड में पड़ता है, और रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जो कि अंबिकापुर यानी कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उन पर भी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि वहां भी बैंक के कामकाज में भारतीय रिजर्व बैंक को अनियमितताएं मिली थी, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक काफी खफा था। रिजर्व बैंक के मुताबिक कृष्णा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मध्य प्रदेश और केंद्रपाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उड़ीसा पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही नवानगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि गुजरात में पड़ता है, उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के सभी बैंकों के लिए नियम बनाता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। रिजर्व बैंक इन तमाम बैंकों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का। वो काम रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ही करता है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक इस बात का भी ध्यान रखता है कि बाकी के बैंक उसके नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, और अगर कोई बैंक नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो संबंधित बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नियमों का उल्लंघन होने पर रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। वहीं किसी बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर उसके लाइसेंस को भी कई बार रिजर्व बैंक कैंसिल कर देता है। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।